किसी भी मुद्दे पर आप छत से धोखे से गिर गए, आपका मकान बन रहा, घर से नीचे गिर गए, आप पैर टूट गया आपका, आप धरने में बैठ जाइए कि साहब मुझे मुआवजा चाहिए, आपको मुआवजा मिलेगा। नहीं, मैं गजब नीति है भाई। मैं तो 2-3 बातें बहुत संक्षेप में कहूंगा इस चर्चा में दखल देते हुए। हाँ, पहली बात, किसी भी निर्वाचित सरकार के मुखिया को यह नहीं समझना चाहिए कि जो खजाना उसके दस्तखत के अधीन है वो बाजिद अली शाह है और वो खजाना उसका बटुआ है। ऐसा नहीं है। ठीक बात है। ये पैसा हमारा आपका है, 22 करोड़ जनता का है, जो टैक्स के रूप में आया है। ये स्टेट बैंक में जमा होने वाली व्यक्तिगत तनख्वाह नहीं है। मुझे आपत्ति नहीं, आबिद हुसैन साहब की पार्टी अब 25 करोड़ रुपए जाके खालिद को दे, मुझे आपत्ति नहीं। समाजवादी पार्टी 50 करोड़ रुपए अपने फंड से चुनाव न लड़ने का फैसला करे और चुनाव के लिए जो पैसा जोड़ा हो वो खालिद साहब को दे, मुझे आपत्ति क्यों होगी? लेकिन हुकूमत उत्तर प्रदेश का पैसा कैसे जाएगा? ये संविधान के खिलाफ, ये नैतिकता के खिलाफ, ये आचार के खिलाफ, ये लोकतंत्र के खिलाफ, ये जनता के साथ विश्वासघात। ये तो फिर कसाब और अफजल गुरु को भी देना चाहिए ना ऐसा मुआवजा। और दूसरी बात मैं कहूं, जो लोग आंकड़ों की चीजों को समझते हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। उत्तर प्रदेश में 225 लोग हर साल औसतन मरते हैं जेल में संदिग्ध अवस्था में। कितने? 225 लोग। सचान जैसे कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जिन पर हम हाय हल्ला मचा दे, उनकी सीबीआई जांच होती है, बाकी 220 लोगों की जांच तो जेलर ही लिख के फाइनल कर देता है। ठीक बात है। क्यों भाई, ये फर्क कैसे होगा? मेरे लिए ननकू मरे जेल में तो भी उतना ही गंभीर जितना खालिद मरे। एक मामले की एक दिन में 24 घंटे में 3 जांच ऑर्डर हो गई, 3 जांच। मैंने अपने 25 बरस में कभी इतनी फास्ट फॉरवर्ड मोड में सरकार नहीं देखी। 3 जांच, न्यायिक जांच, ब्यूरोक्रेटिक जांच और सीबीआई जांच, 3 जांच। क्या हिंदुस्तान हिल गया? लखनऊ में लोग मोर्चा बनाए बैठे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि कुछ और करो। और एक बात कहूं, सरकार इन कंटिन्यूएशन होती है। वो विजय भाई की पार्टी की सरकार हो, वो आबिद भाई की पार्टी की सरकार हो, वो सतीश मिश्रा जी की पार्टी की सरकार हो, या वो सरकार मुलायम सिंह जी की पार्टी की हो, चेहरे बदलते हैं लेकिन सरकार इन कंटिन्यूएशन होती है। संविधान को पढ़िए। मैं हैरान रहा जब 42 बड़े पुलिस अधिकारियों को नेम्ड करके मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश दे दिया सरकार ने। जिस सरकार ने चार्जशीट फाइल की थी उसकी फाइल पर भी मछली का निशान लगा था, जो हुकूमत उत्तर प्रदेश का निशान है सरकार का। उस पर हाथी की मोहर नहीं लगी थी। यह हाथी की मोहर वाली चिट्ठी गई थी क्या अदालत में? उत्तर प्रदेश सरकार गई थी अदालत में। ये सरकारों के कंटिन्यूएशन के साथ मजाक है। कौन सी सरकार फिर फैसला लेगी अगर इस ढंग की राजनीति होगी? ठीक बात है। और पूरे प्रदेश में जाकर देखिए, 225 लोग मर जाएं जेल में हर साल, कोई जांच नहीं, कोई पुरसन हाल नहीं। एक खालिद पर हंगामा है क्यों बर्पा? और सबसे बड़ी बात, मैं इस बहस में नहीं जाता कि उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई। अदालत ने उसको इतना दोषी माना कि वो न्याय के कटघरे में खड़ा रहे। खालिद, जो अदालत ने जिसको प्रथम दृष्टया संदिग्ध माना, उसको मेरे पैसे से, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के पैसे से मुआवजा क्यों? मैंने इतनी ही दृढ़ता से कुंडा में भी ये बात उठाई थी। मैंने कहा था 2 परिवार आपस में लड़े 20 गज जमीन के लिए, देशी तमंचों से एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। जियाउल हक को समझ आता है मुआवजा मुझे। वहां मुआवजा किस लिए दिया गया? 20-20 लाख। मेरे घर में लड़की छेड़ते पे आदमी मारा जाए, चोरी करते गिर पड़े छत से मर जाए, टांग टूट जाए, मुआवजा होगा उसका? अजब मजाक है भाई। नहीं, अगर आप मुसलमान और यादव हैं तो प्रदेश में शायद ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में। मेरी पत्नी की चेन छीनने की कोशिश में आदमी गिर पड़े मोटरसाइकिल से, उसका पैर टूट जाए तो सरकार उसके घर जाएगी और कहेगी भाई 5 लाख रुपए मुआवजा लो। गजब का समाजवाद है भाई। पीने के लिए गजब का समाजवाद है। ये नहीं स्वीकार हो सकता। हुसैन साहब, तो फिर ये आमिर अजमल कसाब और अफजल गुरु को क्यों छोड़ दिया गया? भैया इनके परिवार वालों ने क्या बिगाड़ा था? इनको भी मिलना चाहिए मुआवजा। देखिए, यहाँ पर 2 चीजें हैं। अमिताभ जी और अतुल जी, आप दोनों से मैं खासतौर से मुखातिब हूं जी। ये बात आरोपी है आतंकवादी, वो
अगर उन पर यह आरोप है कि वो आतंकवादी हैं तो उस वक्त तक इंतजार सरकार को भी करना चाहिए। अच्छी बात है। जब तक वो निर्दोष साबित ना हो जाता। अच्छी बात मरने कह के रहे बाद भी मुकदमे चलते हैं, मरने के बाद भी मुकदमे चलते हैं। हाँ। मरना एक अलग चीज है, आरोप का फैसले तक अदालत में पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हम भी कह रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट यही बात हम कह रहे हैं। और हम इससे अलग अगर नहीं ये है। आरोप और यही बात आप भी उठा रहे हैं कि अगर वो आतंकी डिक्लेयर्ड है या न्यायालय ने ऐसा आतंकी माना है, हाँ। तो आतंकवादी को मुआवजा दिया जाए या ना जाए, यही तो आपका प्रश्न है। अरे भाई, लेकिन सरकार अभी सरकार जल्दबाजी में बिल्कुल। क्यों है? सरकार जानती हाँ। है ना, सुनिए, सरकार सरकार जानती के- है कि जो मुकदमों के प्रतिनिधि को को हुसैन है आपने। साहब सरकार ये जानती है कि जिन संदिग्ध आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने की वो पूरी प्रक्रिया शुरू कर रही है, वो अदालत में जाएगी। अदालत के फैसले के बिना मुकदमे वापस नहीं हो सकते। अदालत में ये गिरेगी, जैसे पिछली याचिकाएं गिरी हैं। उसके बावजूद सरकार डाउन द लाइन मुसलमानों को वोट बैंक समझते हुए ये मैसेज ट्रेवल कराना चाहती है कि सपा सरकार जो है और सपा पार्टी जो है वो मुसलमानों की सच्ची झंडा बरदार है, और कुछ नहीं। ये फॉल्स कमिटमेंट है मुसलमानों के सामने। हाँ, लेकिन यहां हम आपसे ये इत्तेफाक नहीं करते। इस देश का मुसलमान ठीक है, वो तादाद में पढ़ा लिखा कम हो सकता है, लेकिन इस देश का मुसलमान कभी भी ये साबित हो जाए, अगर किसी तरह से कोई भी, मैं ही कल अगर साबित हो जाऊं कि मैं मुजरिम हूं, तो मेरे साथ मुसलमान बिरादरी के लोग नहीं खड़े होंगे। मुझे पता तो है। ये साबित हो जाने अच्छी का बात है। इंतजार सरकार को करना चाहिए। नहीं, ये मुझे- सरकार को यही तो मैं आपसे कह इंतजार रहा हूं। करना चाहिए। सरकार और सपा, ये दोनों को अंतर करना चाहिए कि आतंक का जो रंग है वो काला होता है, ना हरा, ना भगवा, ना लाल, ना सफेद। लेकिन यहां पर सरकार और सपा अपने झंडे के हरे रंग की तरह हरे रंग हर जगह देखकर, हरियाली हर जगह देखकर वो एक साथ वोट की मलाई चट चट कर जाना चाहती है। उसमें नियम कायदे कानून, हमारे आपका हक, हर किसी को समेटना चाहती है। क्यों ऐसा भाई? मेरी जेब में 2 रुपए रखे हैं, तो मेरी जेब के 2 रुपए अमिताभ अग्निहोत्री जी या आप या पाठक जी कैसे निकाल सकते हैं भाई? ये तो मेरा पैसा है ना। सरकार कौन होती है संदिग्ध आतंकवादियों को मुआवजा देने वाली? आपको बुलाना चाहिए था, सरकार के नुमाइंदे को भी बुलाना चाहिए। सरकार के नुमाइंदे आते, ये सवाल का जवाब तो सरकार या सरकार का नुमाइंदा देगा कि उन्होंने एक तरफ उनको आतंकवादी न्यायालय अरे की तो टिप्पणी ये के बाद दिक्कत कैसे असल किया? में यही है कि उत्तर प्रदेश में ये साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, साथ मुद्दों पे बात करते हैं, और जब बात होती है तो कहते हैं कि जवाब सरकार देगी। यूपीए सरकार की मलाई समाजवादी पार्टी भी काट रही है। नहीं, और ये जब गलत सवाल खड़े किए जाएंगे तो वो कहेंगे कि साहब हमसे मतलब नहीं है। जिन जिन सरकारों में बीजेपी की हुकूमत हो, समाजवादी की हो या किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, केंद्रीय सरकार हर स्टेट को एक नीतियों के तहत अलग अलग कार्यों के लिए जो जनहित में होते हैं बजट देती है, और उस बजट का आकलन करना, उसकी जवाबदेही पूछना केंद्र सरकार का हक है। और भाई साहब समर्थन का ना समर्थन की भी तो कीमत लगती है ना। नहीं, यहाँ कोई समर्थन की अरे कीमत क्यों, की आज बात आपने नहीं हो सुना रही। नहीं क्या बेनी नहीं। प्रसाद नहीं, वर्मा बेनी ने बाबू कहा? ने कहा, नहीं आबिद साहब पे आपके मंत्री हैं, आपसे बहुत सीनियर नेता हैं, उन्होंने एक बार खुद कहा था हमारे चैनल पर कि समर्थन की भी कीमत दी जाती है। वो गलत थोड़ी ना बोलेंगे। बेनी बाबू जैसा आदमी गलत बोलेगा? और नहीं, 80 साल उम्र हो गई और उनकी। ना और वो नहीं केंद्रीय करेंगे। इस्पात मंत्री हैं। हाँ। और कैबिनेट मंत्री का जो बयान है वो कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट मीन्स कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कीमत होती है और मुलायम सिंह को कीमत मिल रही है, ये बोले थे वो। नहीं, मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार है, अभी आप कह रहे हैं कि जो खजाना होता है उस पर मुख्यमंत्री का जाती हक नहीं होता, जैसे वाजिद अली शाह का था, वाजिद अली शाह का भी नहीं था। दूसरे, इसी तरह जो बजट मिलता है प्रदेश की सरकार को जनता के हितों के लिए, वो किसी भी समर्थन की कीमत नहीं होती है। उस देश की, उस प्रदेश की जनता के हितों के लिए वो बजट दिया जाता आबिद है। साहब, बेनी बाबू उस जो योजना आयोग के थ्रू मिलता उसकी ओर इशारा नहीं कर रहे थे, वो मिठाई की ओर इशारा कर रहे थे। हाँ। हमारे चैनल में उन्होंने कहा था कि मिठाई अलग से जाती है समर्थन की। इसी पर तो मुलायम सिंह जी अगले दिन लोकसभा में नाराज हुए थे और उन्होंने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को चैलेंज किया था कि बताइए मुझे कितना पैसा दिया आपने समर्थन के बदले में। इसीलिए तो हंगामा हुआ था हाउस में। देखिए, बेनी ने कहा था, पता तो लगा नहीं। देखिए, उन्होंने बताया भी नहीं और वो भेजने- समर्थन भी दे रहे हैं। हाँ, बताया भी व्यक्तिगत नहीं। मिठाई- बेनी बाबू फिर बताए नहीं ना। प्रधानमंत्री ने बताया कि भाई इस क्वांटम क्या है मिठाई का, कोई तो बताओ। लेकिन उसके बावजूद मुलायम सिंह जी समर्थन दे रहे हैं ना।
इसलिए इसका मतलब समझिए कि ये बात जानने नहीं देना चाहते हैं दोनों लोग एक दूसरे को। व्यक्तिगत उनके आपस के रिश्ते रहे हैं, एक साथ लंबे अरसे रहे हैं, मिठाई लेना और देना, उनके व्यक्तिगत रिश्तों पर हम कोई प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकते। बेनी जी मिठाई क्यों देंगे भाई? बेनी जी को क्या दिक्कत मिठाई दे? मिठाई वो ये बता रहे थे कि भाई जो सरकार चलाता है वो सरकार को समर्थन देने वाले को समय समय पान पत्र फूल चढ़ाता रहता है। ऐसा कोई नियम कायदा कहीं भी किसी संविधान में नहीं लिखा है। तो मैं कह रहा हूं जनहित की बातों पर काम होता है। पाठक जी संज्ञान ले लें कि जहां बीजेपी की हुकूमत है उस प्रदेश में आबिद भाई आप बीजेपी की हुकूमत की बात कर रहे हैं। पाठक जी एक मिनट जी। आज जो है इनके केंद्र के मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां पर कहा गया कि साहब वो नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों को इसलिए गले लगा रहे हैं क्योंकि उनको मुसलमानों को वोट चाहिए। मैं इनको बताना चाहता हूं कि गुजरात में 76% साक्षरता रेट है, जबकि भारत सरकार का रेट 56.1% है। बिहार में गुजरात में जो औसतन आय है ग्रामीण की वो 668 रुपए है, जबकि भारत सरकार की औसत आय 556 रुपए है। तो हम ऐसा नहीं कि हम उनको वोट बैंक मानते हैं, हम उनको नागरिक मानते हैं और नागरिक के साथ नाते बिना किसी भेदभाव के उनके विकास की बात करते हैं। नहीं और नहीं आबिद भाई आप जिस जनहित की बात कर रहे हैं ना, चर्चा गुजरात नहीं जाने दूंगा। अमिताभ जी चर्चा गुजरात नहीं जाने दूंगा। आप जिस जनहित की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में वो जीजा हित हो गई है, वो जीजा हित हो गई है, वो भैया हित हो गई है, वो भौजी हित हो गई है, वो जनहित नजर नहीं आ रही। भाई साहब कहिए तो मैं 1000 उदाहरण गिना दूं। हाँ बताइए कितने जीजाओं के नाम गिनाऊं बताइए आप, और किस किस के जीजा के नाम गिनाऊं? याद जो आप बताना चाहते हैं भाई साहब, जिसे बाबा रामदेव जी राष्ट्रीय जीजा कहते हैं जी, उनका नाम तो आपको ही पता है। नहीं बहस को उस दिशा में नहीं ले जाए तो जनहित ना अगर कांग्रेस पार्टी जनहित का बाजा ना बजाए तो कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। इसमें अभी जो एतराज इन्होंने पाठक जी ने किया कि साहब केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ बैठकर प्रेस वार्ता की, तो अगर प्रदेश के मुखिया के मुख्यमंत्री के रूप में और केंद्र के सरकार के मंत्री के रूप में अगर बात नहीं, बाहर आपने आरोप लगाया जब उनके साथ बैठे तो कोई उनको आरोप नहीं, वो आरोपित बाहर आपने कहा कि केंद्र के पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है, जब उनके साथ बैठे तो सवाल जवाब में ठीक है। कुल मिलाकर समाचार प्लस का संपादकीय पक्ष सिर्फ इतना है कि आप संदिग्ध आतंकवादियों को अपने बटुए से अपनी जेब से पैसा दीजिए, उनके मत्थे पे कोहिनूर हीरा जड़ दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप मालिकें करते रहिए, लेकिन आप हमारे पैसे से किसी को अपने हित में ऑब्लाइज ना करें। बस हमारा संपादकीय पर सिर्फ इतना है। जनता के पैसे का उपयोग जनहित में होना चाहिए। भाई तो मैं कह रहा हूं, लेकिन जनहित कहां नजर आ रहा है? अब तक जीजा और दामाद हित नजर आ रहा है। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। देखिए, सबसे दुखद क्या लगता है कि सरकार के पास कोई दूसरा काम बचा नहीं, इतनी बड़ी प्रायोरिटी का केवल एक काम बचा कि भाई जो लोग जेल में बंद है उनको एन प्रकार छुड़वाओ। सेशन नहीं माने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एप्लीकेशन दो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खारिज करे, हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट खारिज करे तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ो। क्या और कोई काम है? ये नहीं है। एक मैंने समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव से पूछा था कि ये लोकतांत्रिक राज्य में कैसे संभव है कि कोई पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये लिखे कि फला मजहब के निर्दोष लोगों को छोड़ेगी सरकार, निर्दोष लोगों को छोड़ेगी सरकार, ये क्यों नहीं लिखा गया? सरकार के लिए मजहब और जात क्यों आए बीच में? सब दुपट्टा सबको देंगे और माथे पर तिलक करेगा मुख्यमंत्री सबके, तो अमिताभ अग्निहोत्री उसका विरोध करने खड़ा होगा। इसीलिए उसी के समानांतर मुझे यह भी मंजूर नहीं कि कोई पार्टी ये लिखे कि हम सरकार में आएंगे तो मुसलमानों को छोड़ेंगे। यह भी स्वीकार्य नहीं। सरकारें कौन होती है ये फैसला करने वाली? किसी पार्टी की सरकार हो, ये अदालतें किस लिए बनी है? आप राजपाट भी चला लोगे और फैसले भी सुना दोगे, सब काम आप कर लेंगे, तो फिर जनता ने जो संवैधानिक ढांचा स्वीकार किया, हम भारत के लोगों ने, बी द पीपल ऑफ इंडिया,
वो संविधान बेकार हो जाएगा। अदालतें बंद कर अगर दी जाए। अदालतों का काम भी मुख्यमंत्री और मंत्री करने लगेंगे, अगर आदरणीय पारसनाथ यादव जी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जैसा आचरण करने लगेंगे तो इस प्रदेश का क्या होगा, सोचिए। ठीक बात। उनकी बुद्धिमत्ता पर हम लोगों को आश्चर्य नहीं है। ऐसे ऐसे मंत्री, ऐसे ऐसे लोग, वो लोग अदालतों का काम करने लगे जी। और सबसे पीड़ा की बात, यह व्यक्ति